जेड दिया था, फिर स्टार दिया था, 1 दिया था और बराबर पूछा है जेड की वैल्यू। वो क्वेश्चन को मैंने कम से कम 8 से 10 तक मैं आपको है ना 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। आप पूरा पेपर रट के आए हैं, पता है? नहीं इतना क्वेश्चन प्यारा एनालिसिस ना हम 10 बच्चों को भी अगर पूछते हैं ना तो नहीं दे पाता जो आप दे पा रहे हैं। इतना प्यारा एनालिसिस कि आप शब्दों संख्या के माइनस प्लस के साथ में बता पा रहे हैं कि क्या पेपर में आया था, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में पेपर दिया आपने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सत्याधीश शर्मा क्लासेस में। पुनः 2 दिनों के बाद, पिछले 2 दिनों से पटवारी के कोई पेपर नहीं हो रहे थे और आज है 24 मार्च और इसकी पहली शिफ्ट का पेपर का फिर से एक रिव्यू, एक बेसिक, एक शानदार एनालिसिस लेकर आप लोगों के बीच में। क्या रहा आज का पेपर 2 दिनों के गैप के बाद में, कैसा रुझान है बच्चों का और क्या कहेंगे इस पेपर के बारे में? टफ रहा, इजी रहा, मॉडरेट रहा, क्या लेवल रहा और किस तरह के प्रश्न पूछे गए? क्या कोई बदलाव 2 दिनों के पेपर के बाद? देखते हैं बच्चों के साथ। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कैसा पेपर रहा आज का? ठीक था। ठीक था, थोड़ा साइड में जाइए था। तो पेपर पिछले जैसे 2 दिनों से कोई परीक्षा नहीं हुई थी पटवारी की, 2 दिनों की छुट्टी के बाद में आज पेपर हुआ, तो आज के पेपर का लेवल क्या है? मैथ्स का लेवल तो ठीक था, मैथ्स का लेवल नॉर्मल लेवल था। और रीजनिंग का? रीजनिंग का भी ठीक था। रीजनिंग का ठीक था। क्वेश्चन क्या 25-25 में बढ़ चुके हैं वापस से या फिर वही चल रहा है कि 25-25 में बढ़ गए? 25 में बढ़ हाँ, गए? क्या 2500 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के एक ही जगह पर मिल रहे हैं? हाँ, सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं? सारे मिल रहे क्वेश्चन हैं मिल रहे हैं। टोटल। हाँ, मतलब 200 क्वेश्चन में पूरे 8 सब्जेक्ट बढ़ चुके हैं? बढ़ चुके हैं। अच्छा, तो कौन सा सब्जेक्ट टफ मानोगे आज का? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट घुमा फिरा के बहुत क्वेश्चन घुमा फिरा पूछे के। हैं। कैसा पूछा है? जाते हैं काफी ज्यादा, मतलब लैंग्वेज ही समझने में प्रॉब्लम हो जाए। प्रॉब्लम आ रही है। क्या संख्यात्मक सवाल आ रहे, लेखांकन वाले कोई? हाँ, आ रहे हैं ना। अब आ रहे हैं? हाँ, ग्राफ से अब कोई प्रश्न आ रहा है? ग्राफ से नहीं आ रहे। हिंदी का जो है टॉपिक, वो क्या क्या पूछा जा रहा है? हिंदी में अलंकार, पारिवाचिक, विलोम, इन सब चीज़ों से सारे बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस इंग्लिश में फिर से पूछे जा रहे हैं? हाँ, नरेशन भी पूछा जा रहा है? नरेशन, पैराजंबल भी पूछे जा रहे हैं? सब। अच्छा, तो क्या ऐसा है जो पिछले रिव्यू के मुकाबले अब नहीं आ रहा है? जो एडवांस मैथ्स है ना, वो अब मुझे देखने को नहीं मिला। एडवांस मैथ्स देखने को नहीं मिला? नहीं, कम मिला। स्कोर सुनने को मिला होगा, कितना स्कोर है? 102 103 शायद हाईएस्ट है आपके लेब में? हाँ। आपका क्या स्कोर रहा है? 102 102। कैटेगरी क्या है? जर्नल। ओके, बेस्ट ऑफ लक मैम, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? लोकेंद्र मेवाड़ा। लोकेन जी, पेपर का क्या कहेंगे आज का लेवल? सर इजी था, 2-3 मैथ्स से का थोड़ा रॉन्ग क्वेश्चन था, बाकी मैथ्स से भी इजी था। रीजनिंग के 2 क्वेश्चन नहीं बने मेरे से, सीरीज वाले, और एक जो बैठक व्यवस्था वाला था जिसमें 9 व्यक्ति बैठाया था, उसमें समझ ही नहीं आ पा रहा था, तो वो गलत क्वेश्चन। हाँ, लेंदी क्वेश्चन था सर। रॉन्ग क्वेश्चन का मतलब क्या है? रॉन्ग क्वेश्चन जैसे वो पाई चार्ट दे दिया तो उसमें उसका डायग्राम है ही नहीं। डायग्राम है ही नहीं? है ना। सर, एक ये बार आपके साथ हुआ या फिर ऐसी चर्चा? नहीं, ये तो ये स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से ऐसे हो रहा है। अच्छा। और थोड़ा सा जीके स्टार्टिंग में ही उन्होंने पूछ लिया, तो वहीं से मोरल डाउन हो जाता था। मैंने तो सर जीके आपका कमजोर है? पढ़ाई नहीं आज तक। प्रश्न है सर? एमपी जीके से आया ना बहुत कोई से कि बहरिया कोई जनजाति है, उनके बारे में बोहरिया जनजाति है। इसके अलावा पाताल पानी पूछ लिया, आज पाताल पानी कहाँ पे है। इसके अलावा वो एक वो विश्वविद्यालय ना, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, वहाँ पे कहाँ है। बाकी साइंस तो बहुत ईजी आ रही है। साइंस बहुत ईजी आ रहा है। केमिस्ट्री मैथ्स में से क्या ज़्यादा पूछा गया है? अब सबसे ज़्यादा तो मैथ्स से पूछा गया, पर मैथ्स से तो इजी था। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से सबसे ज़्यादा बायो पूछा गया। बायो पूछता है वो उससे रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। सर क्या 25 क्वेश्चन का इस बार आज तो है ना, ऐसा नहीं था कि प्रबंधन एक साथ ही आया आज हिंदी एक साथ ही आया। इंग्लिश एक साथ आया। अच्छा सर, इंग्लिश इजी था? हिंदी आज मेरे को थोड़ा, मैंने हिंदी आज तक पढ़ा नहीं। अच्छा, नहीं पढ़ा, इस कारण से लगा। टॉपिक बता दीजिए किस तरह के? टॉपिक से सर देखो, सब 2 क्वेश्चन तो वाच्य से थे। एक क्वेश्चन था कर्म वाच्य से था, एक क्वेश्चन कोई से भी एक और वाच्य से था, मतलब दे दिया था, वाच्य पूछ लिया था उन्होंने। इसके अलावा 2 शब्द उन्होंने, एक गुण दे दिया था, एक यौगिक रूढ़ दे दिया था। इसके अलावा एक तत्सम दे दिया था। इसके अलावा और विलोम शब्द, इसके अलावा 2 विलोम शब्द थे जी, और पर्यायवाची एक भी नहीं था आज। पर्यायवाची एक भी है ना। हिंदी उस टाइप की हिंदी नहीं आ रही जिस टाइप की आप पढ़ रहे हो, कि एक अलंकार भी था। ओके। हाँ, और इसके अलावा एक छंद भी था। ओके, है ना। छंद इस टाइप से पूछा था उन्होंने कि मतलब ब्लैंक से देखे कि जैसे कि कोई सम्मात्रिक छंद होगा तो उसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होगी। सर वो वाली बात है कि सम्मात्रिक छंद है तो पहले तीसरे चरण में कितनी मात्राएं है सम्मात्रिक है। अच्छा सर, तो कौन सा सब्जेक्ट आज का टफ का हो गया? मेरे अकॉर्डिंग मैंने आज तक जीके नहीं पढ़ा। और मैनेजमेंट की तरह आ ही नहीं रहा। मैंने मैनेजमेंट का एक भी सब्जेक्ट, मतलब एक भी टॉपिक ऐसा नहीं था कि जो मेरा कंप्लीट नहीं था। अच्छा, है ना। उसके बावजूद पोस्ट कोर्ब जो था,
पोस्ट कॉर्बो जो था शुरुआत में जो आता है आपका प्लानिंग आता है ऑर्गेनाइजिंग आता है वही ये इससे रिलेटेड आता ही नहीं है, इससे क्या कोई पता प्रश्न नहीं कहाँ था। देता है, मतलब इतना इजी देता है, अपने व्यवहार के ऊपर डिपेंड है व्यवहार वो। के ऊपर डिपेंड है, जिसकी भाषा को समझ गया वो हाँ, उसको कर उसकी- जाएगा। हाँ, ठीक है, मतलब अपनी रुचि और उसमें उसके आधार पर है कि किस प्रकार से आप उसको समझ पाते हैं। हाँ। अच्छा सर, ये बताइएगा मुझे कि कंप्यूटर के प्रश्न कैसे थे? कंप्यूटर के तो सभी इजी थे, पर आज एक भी शॉर्टकट की वगैरह नहीं सर पूछी। इतना बता दीजिए कि क्या जो भी प्रश्न पत्र जो भी सब्जेक्ट आया क्या आउट ऑफ सिलेबस लगा? जैसे कि नहीं कर, जैसे कि आज कंप्यूटर में कि शो एंड हाइड किस टैब में आता है, ओके। है ना। अब कोई सी चीज़ है अपने पर वर्क सीट है देखना, तो वो अपने स्टेटस बार में देखेंगे, रोल बार में देखेंगे, टैब बार में देखेंगे, कहाँ अच्छा, देखेंगे, इस मतलब टाइप के साधारणतः क्वेश्चन। प्रश्न थे। हाँ, सिंपल क्वेश्चन। अच्छा अच्छा सर, और मुझे ये बताइएगा कि प्रश्न इंग्लिश भी जी 2 मिस स्पेलिंग के आ गए थे। मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो बहुत इजी था, पैसिव वॉइस भी इजी था, है ना। इसके अलावा रीजनिंग बताइए सर, रीजनिंग के टॉपिक बताइए। रीजनिंग का देखो ब्लड रिलेशन से था, ब्लड रिलेशन वो हैशटैग वाला हेज वाला है कि A@@ वाला हाँ, एक हाँ, क्वेश्चन समझ गया, वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वो बन जाता। ओके। पर एक सीरीज नहीं बनी, इस टाइप की क्वेश्चन मेरे से आया कि 24 था और ऊपर स्टार लगा दिया था, उसके बाद उसने दिया था 24, उसके बाद दिया था 6 माइनस 12 बराबर 8, हाँ। और अगर उधर जेड दिया था फिर स्टार दिया था 1 दिया था और बराबर पूछा जेड की वैल्यू, वो सर क्वेश्चन को मैंने आपको कम से कम बताऊं, 8 से 10 मैं तक। आपको है ना 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। आप पूरा पेपर रट के आए हैं, पता है? नहीं इतना क्वेश्चन प्यारा एनालिसिस ना हम 10 बच्चों को भी अगर पूछते हैं ना तो नहीं दे पाता जो आप दे पा रहे हैं। इतना प्यारा एनालिसिस कि आप शब्दों संख्या के माइनस प्लस के साथ में बता पा रहे हैं कि क्या पेपर में आया था, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में पेपर दिया आपने। क्या स्कोर मिला आपको लैब में हाईएस्ट? मेरे को तो किसी से पूछा ही नहीं, मेरा तो मोरल डाउन हो गया, 141 नंबर आए। 141 नंबर है। कैटेगरी क्या है? ओबीसी। सर क्या चाहिए आपको? 201 चाहिए अब? नहीं 200 नहीं सर, 150 मैं समझ सकता हूँ कि आपका मैंने आज तक सर बस आपकी SSC जो उम्मीद थी हाँ। उससे आपको कम मिला है, लेकिन सर ओवरऑल आपके नंबर अच्छे हैं। उम्मीद बना के रखिएगा, मैं आपको आज कह देता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का है सर। मैंने सर एमपीजी के सत्यजी शर्मा से ही पढ़ा है। ओके। एंड सर वो जो बहुत डिटेल में पढ़ाते सर, हमें पहचान ही नहीं पा रहा सर। सर वो काला चश्मा लगा है इस कारण से, है ना? ठीक है, फायदा तो मिला ना सर आपको? सर बहुत सर, बस भाई ये देख के आया था, मेरे को वो याद नहीं रहा पूरी डिटेल। हाँ। पर मैंने अभी बस एमपी अभी स्टार्ट किया था, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था। जी, बिल्कुल। और मेरा सर ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, अभी मेरा ग्रुप डी में सेलेक्टेड हो गया। अच्छा अच्छा, कहाँ पर अभी? अभी सर अभी पोस्टिंग नहीं हुई है, पोस्टिंग नहीं। आज या कल में मेरा अलॉटमेंट आ जाएगा, ओके 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 तो उसमें गवर्नमेंट जॉब में ही से ऑलरेडी। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। क्या स्कोर सुनने में आया आपको लैब में? 150 तक भी गया है। 150 तक भी गया है? 150 तक मतलब जो गया सब बच्चे बता रहे हैं कि पेपर का लेवल अच्छा है। पेपर का लेवल अच्छा था, मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा था, टाइम कम पड़ा क्योंकि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस ज़्यादा थे। ओके, एक सेकंड। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो कितने? अच्छा ये कह सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग मिलाकर आज भी 60 प्लस आ रहा है? हाँ रहा है। कुछ बच्चे तो अभी बता रहे हैं कि सब क्वेश्चन अब हर सब्जेक्ट 25-25 में आ रहा है। नहीं इक्वल नहीं है, मैथमेटिक्स ज़्यादा है। मैथमेटिक्स ज़्यादा Mathematics है। ज़्यादा अच्छा, तो सरल पेपर नहीं है मैथमेटिक्स की बात कर रहा Easy हूँ। है, ईजी lengthy है है, paper, लेंदी है, time टाइम कम कंज्यूमिंग हो time- रहा है। time। अच्छा, मैनेजमेंट के क्वेश्चन आज बता रहे हैं कि बहुत अलग तरह से पूछे गए हैं। हाँ पूछे थे। अच्छा, जो रिव्यू देखते हैं बच्चे उस हिसाब से आज का पेपर जो था मैनेजमेंट का, अब वो अपने असली रंग में है। हाँ जिससे बच्चे बिल्कुल डर रहते हैं उस रंग में मैनेजमेंट अब है। मैनेजमेंट अब। अच्छा, तो मुझे बताएंगे कंप्यूटर के मैनेजमेंट अब प्रश्न। तक नहीं था तो लोगों को पता नहीं था कि मैनेजमेंट में क्या आता है, और मैं खुद मैनेजमेंट स्टूडेंट हूं, तो मेरे लिए मैनेजमेंट पार्ट बहुत इजी था। मेरा एमबीए है तो मेरे लिए अरे वाह, मैनेजमेंट। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया, आपको बेस्ट ऑफ लक। तो कंप्यूटर का लेवल बताइए आप। कंप्यूटर भी इजी था, कंप्यूटर भी इजी था क्या? पेपर ओवरऑल इजी था, Power- बस लेंदी था, लेंदी था। आपको भी टाइम कम पड़ा? टाइम कम पड़ा। टाइम कम पड़ा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? विवेक सिंह बघेल। विवेक सिंह बघेल, सतना रीवा से हैं क्या? जी सर। अरे वाह सर। विवेक जी, पेपर का आप इतना बता दीजिए बच्चों को, आपके माध्यम से बच्चों को पता चले कि पिछले 2 दिनों से बच्चे जो है रिव्यू देख नहीं पा रहे हैं, शिथिल से बैठे हैं। जी जी। एक अनुमान बताइएगा कि इससे पहले जो 8 दिन का पेपर हो चुका है और अब जो वापस से पेपर शुरू हुआ है 2 दिन के अवकाश के बाद में, जी जी सर। कोई बदलाव? थोड़ा बदलाव तो था सर, कैलकुलेटिव मैथ आज ज़्यादा आ रही थी और यस सर, और हाँ हाँ। जैसे आज रीजनिंग का मैंने मतलब काउंट किया था, लगभग क्वेश्चन मतलब 30 प्लस रीजनिंग क्वेश्चन भी थे और मैथमेटिक्स पे भी उतनी 30 प्लस ही थे। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही क्योंकि बच्चों के कमेंट जरूर रहेंगे कि मोस्टली बच्चे ये बोल रहे हैं कि 25-25 में बराबर प्रश्न मिल रहा है। नहीं सर, नहीं था? पहले स्लॉट में सर जीएस सबसे कम था, 20 नंबर की जीएस थी आज। जैसे वही अब जीएस में जैसे 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते कि आरडीवी कहाँ है, मतलब राजेंद्र विश्वविद्यालय कहाँ है आपका। दूसरा लीला जोशी जो है जिनको पद्मश्री मिला है वो किससे संबंधित है, संबंधित है। और बाकी जीएस सर तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं लगभग चलो क्वेश्चन। कोई बात नहीं सर। अच्छा, ये तो हुआ ना कि जो सब्जेक्ट पूछा गया वो सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन एक साथ मिल गए?
यस सर, हाँ। ये हुआ ये थोड़ा बीच में सर, जब पार्ट ए में तो मतलब सिस्टमैटिक था, थोड़ा पार्ट बी में जब जैसे आपका रीजनिंग आया, फिर मैनेजमेंट आ गई, फिर बीच में फिर मैथ आया, ऐसा सेकंड वाले पार्ट में ऐसा था। बाकी फर्स्ट वाले पार्ट में तो ऐसा था जैसे 20 नंबर की हिंदी थी, 25 नंबर की आपकी इंग्लिश थी, और साइंस ही 25 नंबर की थी, कंप्यूटर लगभग 25 नंबर की थी। मैनेजमेंट के क्वेश्चन आपको मतलब 15 से 18 के बीच में थे, और मतलब 2 ही सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें 20 आपका हो गया जीएस, और मैनेजमेंट हो गया 17-18, और मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन 25-25 ज़्यादा थे। वो लगभग मतलब दोनों मिला दिए तो 60 से 65 नंबर की थी मैं क्या रीजनिंग स्कोर में। सुनने में आया सर लैब में? सर मेरे लैब में तो मेरी क्लास में तो 141 हाईएस्ट थे सर। अच्छा, और आपके सर? मेरा 122 है सर। 122 कैटेगरी सर? जनरल सर। जनरल कैटेगरी से। तो सर ओवरऑल पेपर को आप इजी कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों से किस प्रकार की तैयारी करें, या तैयारी भी है जिनका 4-8 दिन में पेपर है, वो क्या करें? मैथ रीजनिंग में क्या विशेष चीज़ पर ध्यान दें? सर रीजनिंग में प्रैक्टिस से ही कैलकुलेशन बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और अर्थमेटिक से ही ज़्यादा क्वेश्चन। जैसे आज देखा जाए तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा क्वेश्चन थे, और आपका टाइम एंड वर्क से 3-4 थे, और वो आपका टाइम एंड डिस्टेंस, हाँ टाइम एंड डिस्टेंस से थे, ओके। और विभाजिता के थोड़ा 1-2 नियम आए थे, और विभाजिता के नियम भी पूछे गए? हाँ विभाजिता के नियम पूछे गए थे। अच्छा सर, ऐसा है कि एडवांस के प्रश्न पूछे गए? एडवांस सर 1 ही 2 क्वेश्चन देखने Advance मिले, एक वेटिंग ही दो एलिमेंट्री से क्वेश्चन। देखा मैनेजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? पढ़ा था आपने मैनेजमेंट को ठीक पढ़ा से? था सर, ऑब्जेक्टिव लगाए थे ज़्यादा, तो मैं इतना नहीं कर पाया था मैनेजमेंट। अच्छा अच्छा। फिर भी मैनेजमेंट के क्वेश्चन ये थे कि आप मतलब देख के बना सकते हैं, मतलब थोड़ा समझ प्रश्न देख के ही हाँ मतलब कुछ- मैं कह हाँ, सकता हूँ कि हाँ, आज के मैनेजमेंट का लेवल हर दिन के पेपर से थोड़ा ऊपर था। हाँ, जिस तरह से ये लेके सर, इसको समझा जाता ये है। सर, ये सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर। सबसे विशेष बात ये कि पटवारी परीक्षा में पिछले 2 दिनों से अवकाश था, और शासकीय अवकाश के कारण पेपर नहीं हुए थे, लेकिन अब जो है वापस से पेपर प्रारंभ हो चुके हैं। 24 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का ये आपने रिव्यू देखा है। इस रिव्यू में आप लोगों को ये कहूँगा कि पेपर सब इजी बता रहे हैं, सब आसान बता रहे हैं, नंबर भी अच्छा है, स्कोर भी मोस्टली लोगों के अच्छे स्कोर हुए हैं। जैसे लैब में भाई साहब ने कहा 150 सुना, एक ने कहा हमने 150 सुना, 141 सुना, 145 सुना है। तो इस तरह से लैब में स्कोर हाईएस्ट है। कुछ बच्चों के जिनके हमने रिव्यू लिए हैं उनके भी नंबर अच्छे हैं, कुछ के नंबर अच्छे नहीं आ पाए। इसका मतलब ये नहीं कि और बच्चों के जो है नंबर अच्छे नहीं हैं। पेपर में अगर देखा जाए तो सब अब जो है जिस भी सब्जेक्ट का प्रश्न पूछा जा रहा है वो सारे प्रश्न एक साथ मिल रहे हैं, लेकिन 25-25 की ही मैथ रीजनिंग मिले ऐसा अभी तक तय नहीं हो पाया है। मैथ रीजनिंग का लेवल इजी है, पेपर जो है उनकी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी टफ है, लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है। आप मैथ और रीजनिंग अगर अच्छे से कर पा रहे हैं तो एक बार पुनः करिएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। मैनेजमेंट को एक बार और ठीक से पढ़ने की ज़रूरत है। आज का कंप्यूटर ईजी था, इंग्लिश ईजी थी, हिंदी में सामान्यतः वही टॉपिक पूछे गए जो हर दिन से पूछे जा रहे हैं। अब आज की दूसरी शिफ्ट का एनालिसिस क्या रहेगा वो देखिएगा हमारे साथ में। जुड़े रहे सत्यधि शर्मा संस्थान के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।